नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा के साथ। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आपके घरों के अंदर खुशहाली और खुशी का वातावरण होगा, आर्थिक स्थिति संपन्न होगी। मैं अपनी इष्ट देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको धन और ऐश्वर्य से भी युक्त रखे, मेधा बुद्धि और प्रज्ञा बुद्धि से भी युक्त रखे। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद में रहें और आपका जीवन सार्थक हो। मेरे कल्याणकारी श्रोताओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आज बृहस्पति पर वो चर्चा सुनिए जो मैं करने जा रहा हूँ। महाराज बृहस्पति इस अंतरिक्ष मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं, लेकिन वो अपनी ऊर्जा लेते सूर्य से ही हैं। सूर्य अग्निपुंज है और एक तेजोमयी ग्रह होने के कारण हर ग्रह को अपनी शक्ति प्रदान करता है। मेरे प्यारे बंधुओं, ईश्वर आपको सुखी रखे। सबसे पहली चीज़, आपको ईश्वर निरोगी काया दे, आपको धन और ऐश्वर्य से युक्त रखे और आपकी संतानों को आपकी आज्ञा में रखे। बच्चे संस्कारमय हों, ऐसी मेरी कामना है। महाराज भृगु ने अपने ग्रंथ के अंदर एक शब्द लिखा है, वो बृहस्पति के ऊपर है। मैं वही आपको सुनाता हूँ। संस्कृत के अंदर बृहस्पति को जीव कहा गया है। उस पर वो क्या लिखते हैं कि एकोपी जीवो लगनाय, लगन में चला जाए अगर एक ही जीव हो, यानी कि एक बृहस्पति अगर लगन में बैठा हो, सर्व अरश्य निवारिका, सारे दुखों को दूर कर देता है। और ये उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक पाई गई। काफ़ी हद तक क्यों, पूर्णतः ठीक पाई गई। मैंने जिस भी व्यक्ति का, जिस भी देवी का कुंडली के अंदर बृहस्पति लगन में देखा, उसको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि से युक्त देखा। अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति नीच का ना हो, मकर राशि का ना हो और किसी राशि का भी हो, आपके लिए कल्याणकारी है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर महाराज बृहस्पति नवम भाव भाग्य स्थान पर बैठ जाएं तो अति शक्ति पकड़ जाते हैं, और अगर 12वें घर में चले जाएं तो व्यक्ति को त्यागी बना देते हैं। मैं आज आपसे दो बातें करना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों का ये विचारधारा है कि 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह कुछ नहीं देता, लेकिन बृहस्पति के बारे में दो लग्नों में, ज़्यादा में नहीं, 2 लग्नों में ये बात नहीं पाई जाती। मैं उसी पर आज चर्चा करूंगा और मेरा वीडियो अपेक्षाकृत मैं छोटा रखने की कोशिश करूंगा। आप इसको समझ लीजिए। 2 लगन हैं, एक मेष लगन जिसमें नवम भाव फिर बृहस्पति के पास आता है, धनु राशि। एक कर्क लगन है जिसमें नवम भाव फिर बृहस्पति के पास आता है, मीन राशि। अगर इस लग्नों के अंदर बृहस्पति 8वें घर में बैठ जाए, ध्यान से समझना, इतनी आसान नहीं है ये बात। नवम भाव का स्वामी बृहस्पति हो और वो अष्टम में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति को जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर अकस्मात धन मिल सकता है, जो कि उसकी वृद्धावस्था में बड़ा काम आता है। 2 लगन मेष और कर्क में ऑटोमेटिकली 9वां घर बृहस्पति के पास चला जाएगा। धनु राशि होगी या मीन राशि होगी, अगर उसका मालिक बृहस्पति 8वें घर में आ जाए, अकस्मात धन या धन लाभ योग लिख लेना, ये होगा ही होगा, अटल है। कुछ बातें याद आती रहती, जैसे मैं कहता रहता हूँ, कई बार मेरे को कुछ बातें याद आती हैं, मेरा मन होता है कर दूँ। आपने कई बच्चों को थथलाहट में देखा होगा, ये बृहस्पति की बात तो मैंने कर दी। कई बच्चों को थथलाहट में देखा होगा, बोलने में दिक्कत या बोल नहीं पाते। सीधी सी बात जो अजमाई, अगर दूसरे घर का स्वामी सूर्य हो और अष्टम में बैठ जाए केतु के साथ, दूसरे घर का स्वामी अष्टम में बैठ जाए केतु के साथ, तो दिक्कत आएगी, या वो थथलाएगा या हो सकता है उसको बोलने में बड़ी दिक्कत आए। ये केवल मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं
मेरा उनसे विशेष प्रेम है कि आप आगे बढ़िए और ज्योतिष को उन बुलंदियों पर पहुंचाइए जहां पर इसको पूर्ण सम्मान मिले। इसको मजाक की दृष्टि से बिल्कुल ना देखा जाए, इसे ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, इसे सत्कार की दृष्टि से देखा जाए। एक बात मैं तीसरी आज आपसे और करके बात को ख़त्म करता हूं। अगर किसी व्यक्ति को शनि की दशा लगी हुई हो, महादशा, शनि की महादशा लगी हुई हो और उसके अंदर राहु का अंतर आ जाए, उस समय उसे बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। ये उसकी जिंदगी का ऐसा समय होगा जब उसको चौमुखी प्रताड़ना से जूझना पड़ सकता है। दूसरा, और इसी के साथ बात को समाप्त करता हूं, राहु की दशा लग रही हो, महादशा, और उसमें शनि का अंतर आ जाए, ये लगभग 2.5-3 वर्ष के लिए होते हैं। ये समय कठिन होगा। इस समय आप राहु के और शनि के दान करते रहा कीजिए। मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। 6 मिनट तो बात करते करते यूं ही बीत जाते हैं। कल मैं फिर उपस्थित होता हूँ किसी नई वार्ता, किसी नए योग के साथ, किसी नई नए योग के साथ, नई बात के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। आपके घरों में शांति, धन, ऐश्वर्य, सुख, हर प्रकार की आपको आनंद रहे। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।